तो लक्ष्मण को खाना पड़ेगा वो बेर। द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर के वो बेर संजीवनी बूटी बना। आज सबरी भगवान की खूब पूजा करती है और कहती है कि ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जन्मती नारी, के विधि स्तुति करूं तुम्हारी। अधम ते अधमा अधम ते नारी, तिन्हम हमें मति मंद घारी। भगवान राम जी से कहने लगी अधम ते अधम अधम ते नारी, नीच ते नीच नीच नारी हूं मैं प्रभु। उसके बाद मंद बुद्धि वाली, और आपकी पूजा में कैसे करूं? राम जी ने कहा भगतिहीन नर सोहई कैसे। जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति नहीं है वो इंसान कैसा? और मुझे जाति पाति कुल धर्म बड़ाई ये सब अच्छा नहीं लगता। राम जी कहते हैं जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, राम ही केवल प्रेम प्यारा, मुझे केवल प्रेम अच्छा लगता है, ये राम जी कहते हैं। और राम जी ने सबरी से कहा सुनो मैं आपको नवधा भक्ति बताता हूँ। सबरी नवधा भक्ति कहूँ मैं, कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनी धर्म न माही। का सावधान सुनो देवी, मैं आपको नवधा भक्तियां बता रहा हूं, 9 भक्ति बताता हूं। भगवान राम जी ने कहा कि प्रथम भगति संतन करी संगा, करी संगा, प्रथम भगति संतन करी संगा, प्रथम भगति संतन करी संगा, भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आज कहा पहली भक्ति है संतों का संग करना। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करना। और दूसरी भक्ति है मेरी कथा को सुनना। जो मेरी कथा को सुनता है ना उसको दूसरी भक्ति मिलती है। जो मेरी कथा को सुनता है उसको दूसरी भक्ति मिलती है देवी। और गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, गुरु की चरणों की सेवा जो करता है उसको तीसरी भक्ति मिलती है। और चौथी भक्ति मम गुण गन करई कपट तज गान, चौथी भक्ति वो है जो मेरे गुणगान को करे वो भी कपट को त्याग करके। जिस व्यक्ति के अंदर कपट भरा पड़ा है वो चाहे कितनों गुणगान करे तब भी हमको प्रसन्न नहीं कर पाएगा। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, ये 5वीं भक्ति है। मंत्रों का जाप करो तो दृढ़ विश्वास के संग, और इन मंत्रों का जाप है तो दृढ़ विश्वास होना जीवन में अति आवश्यक। और छठदम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है जीवन में शील होना चाहिए, दया होनी चाहिए और निरंतर सज्जनता होनी चाहिए। ये हमारी छठी भक्ति है। कई लोग मंत्र बदलते रहते हैं। आज गायत्री मंत्र कर रहे हैं, उससे फायदा नहीं हुआ तो कल भोलेनाथ का मंत्र करने लगे, उससे फायदा नहीं हुआ तो कल हनुमान जी का मंत्र जाप करने लगे, उससे फायदा। तुरंत थोड़ी ना कुछ मिल जाता इस कलयुग में। वो तो सतयुग था, चाहे हजारों साल तपस्या करते, तनिक गलती करते तो मनसा का पाप लग जाता था, और अच्छा काम करते तुरंत फल मिल जाता था। और इस कलयुग में बुरा करोगे सोचोगे तो तुरंत नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है। लोग गलत कर देते हैं, मिलता है तुरंत? नहीं मिलता है ना। उसी प्रकार
अच्छा करोगे तो क्या तुरंत मिल जाएगा? उसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। और सातम सम, वही सच कहते हैं, माला बनाई मोती की, बीच में डाला सूत। माला बनाई मोती की, बीच में डाला सूत, और माला बिचारी क्या करे कि जपने वाला कपूत। वो माला बिचारी का, वो जपने वाला ही दुष्ट है, तो माला की क्या गलती है महाराज, आप ही बताओ। तो प्रत्येक मंत्र में बहुत शक्ति होती है, लेकिन यहाँ लोग ना उसको समझ नहीं पाते, वो बदल देते हैं। कहा सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है जो अपने समान, सब अपने से बढ़कर ज्यादा सामने वाले को मानना चाहिए। अपने आप को नहीं मानना चाहिए कि हम ही बड़े भक्त हैं, सामने वाले को मानना चाहिए कि ये हमसे भी बड़ा भक्त हो सकता है। और जिसके अंदर ये भाव होता है वो समझ लो कि बहुत ही अच्छे विचार वाला है। अब हम लोग देखते हैं समक्ष सामने बहुत सारे भक्त आते हैं, हम लोग भी देख के थोड़ा सा अदब करते हैं कि हाँ ये बहुत बड़ा भक्त लग रहा है, माथे पे चंदन है, गले में रुद्राक्ष है। बहुत ही ऐसे भक्तों का सम्मान करना एक अच्छे ही भक्त करते हैं। और जिनको अपने में ही दिखता है नहीं नहीं हम बड़े भक्त हैं, केवल कोई नहीं है, फिर वो अच्छी बात नहीं है। अपने से बड़ा भक्त समक्ष सामने वाले को मानना चाहिए। आठव जथा लाभ संतोषा, और सपने हो नहीं देखई पर दोषा। आठवीं भक्ति है संताप, संतोष करो, जितना लाभ हो उतने में संतोष करके बैठो। और सपने में भी किसी के प्रति दोष नहीं देखना चाहिए कि ये बुरा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, कोई मतलब नहीं है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहिया हर्ष न दीना। नवी भक्ति छल से हीन होना चाहिए, छलहीना, छल नहीं होना चाहिए। और मम भरोस ही हर्ष न दीना, अपने हृदय में भरोस होना चाहिए, हर्ष होना चाहिए। हमेशा शोक मत करो, चिंता मत करो, हरदम 24 घंटा चिंता में ही रहते हैं। चिंता ना करो, क्योंकि हंसने से चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। हंसते रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, लेकिन पस्त ना रहो। दुखी रहने से नाखून बढ़ते हैं। जंगल में रहो, बस्ती में रहो, लेकिन जब भी रहो मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है, उसी की हस्ती जिंदा है। वरना आजकल इंसान जबरदस्ती जिंदा है। ये बात सही है महाराज। लग्जरी कार में ढूंढ रहे, घूम रहे, उसके बाद भी पूछो भैया कैसे हो, क्या हाल है, बोलेंगे कट रही है। ये गलत बात है। इतना बढ़िया सब कुछ दिया भगवान ने, उसके बाद रोना रो रहे हैं। कंजूसी की भी हद होती है। मतलब हंसो हंसो, प्रसन्न रहो। ऐसा तो राम और रावण में यही तो अंतर था। राम के जीवन में जो प्राप्त था वही पर्याप्त था, और रावण के जीवन में जो प्राप्त था वो भी नहीं पर्याप्त था। उसको जो और चाहिए और चाहिए। पंच कन्याओं में इतनी सुंदर मंदोदरी, इतनी सुंदर जिसकी पत्नी हो, वो बताओ एक तपस्विनी नारी को हर के लेके आ गया। हाँ, इसीलिए कहते हैं जीवन में संतोष होना बहुत आवश्यक है प्यारे। भक्ति भगवान राम ने सिखाई। सबरी से कहा, बहन सबरी अब मैं जाऊं क्या? सबरी ने कहा, प्रभु आप किस लिए जंगल में आए थे? कहने लगे, मेरी जानकी का हरण हो गया है, इसीलिए मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जानकी, अब सबरी मैया ने कहा, प्रभु आप चिंता ना करो, आप आगे चले जाओ, एक ऋषि मुख पर्वत पड़ेगा, वहां पे हनुमान जी, सुग्रीव जी मिलेंगे आपको, वहां पे जाइए। किस सहाय करेंगे? नारद जी ने श्राप दिया था ना, इसलिए सबरी ने कहा कि जरा देर ठहरो राम, कि जरा देर ठहरो राम।